स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंजीनियर्स क्लास में। और आज हमारा है लेक्चर नंबर 10 और हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूनिट ग्रेविटेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। तो उठा लीजिए अपनी कॉपी और कलम एंड लेट्स स्टार्ट टू स्टडी। स्टूडेंट्स, हम लोग निकालने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टेड अपॉन इट। तो यहां पर आप फिगर में देखिए, ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ से किसी हाइट पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की लॉस्ट होती है वो उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। लेट मी रिपीट अगेन, अगर किसी फोर्स के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक पोजीशन बना करके रखता है किसी एक प्लेस पर, तो वो उसकी पोटेंशियल होती है। और उस पोटेंशियल को बना करके रखने में, उस पोटेंशियल को मेंटेन करके रखने में जो एनर्जी उसने लॉस्ट की वो था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेज में पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला पढ़ा हुआ है और वो फॉर्मूला हमारा है पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम डिनोट कर रहे हैं PE से, इक्वल टू mgh। हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो m डिनोट करता है मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, g इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, तो इस फॉर्मूले पे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला अगर डिफाइन करना चाहें या फिर उसे डिटरमाइन करना चाहें तो आइए हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसे मैं अब डिनोट करूंगा U से। हियर U इज डिनोटेड एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज m and gravitational acceleration g. In our previous lectures we have derivated the formula of gravitational acceleration, and our formula relates to the gravitational acceleration g equal to capital G m upon r स्क्वायर। तो यहां हमें देखना है कि जो हमने डिस्टेंस से r स्क्वायर ली है ये फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ होती थी। और अगर हम ऑब्जेक्ट को, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से h हाइट पर रखते हैं तो ये हमारी डिस्टेंस बनेगी जाकर के r प्लस h का होल स्क्वायर। सो वंस अगेन आप यहां पर देख रहे हैं जो h हाइट मैं यहां पर डिनोट कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है। यहां पर भी जो मैं वैल्यू h की रखूंगा वो मैं रखूंगा अर्थ के सेंटर से रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एंड हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। So that distance will be same as here, it will be r plus h. So by putting the value r plus h here, we are looking here r plus h, and this r plus h to the power 2 will terminate together and this power 2 is cancelled out. Then we find the formula as mgm by r plus h. If we put the total distance from the earth center of the object is denoted by capital R, then formula will be
एम एम बाई कैपिटल आर, where r equal to r plus h. So it is the formula of gravitational potential energy of that object. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये डेरिवेशन बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं mgh से हम लोग यहाँ पर इजीली वे से फाइंड कर सकते हैं, और ये आपका फॉर्मूला होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू Gmn बाई आर, वेयर G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट and m is the mass of earth and this small letter m is the mass of the object and that capital R is the total distance between the object from the center of the earth. तो चलिए, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हैं तो हमारे वीडियोस को आप लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जो भी वीडियोज आपको चाहिए होंगे, और हम लोग अपने अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तो कीप स्टडिंग, मिलते हैं फिर से स्टूडेंट, बाय बाय स्टूडेंट्स।